हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 में साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दोस्तों, इसके 2 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो देखें और उसके बाद में ये देखें, ये वाला पार्ट है, ये देखें। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया था और उसमें जल के बारे में पढ़ा था कि जल से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और जब हम दूषित जल पीते हैं तो उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोटापा और रक्तचाप के बारे में। दोस्तों, मोटापा की बात करें, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे मोटे मोटे आदमियों को देखा होगा। अगर आप सोचते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा मोटा है तो वो आपसे बेहतर है, ये बात गलत है। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनमें जो मोटापा है वो ही कई रोगों को जन्म दे देता है। और ज्यादा दुबलापन भी अच्छा नहीं है। अगर आप ज्यादा दुबले हैं या फिर ज्यादा मोटे हैं तो आपको संतुलित आहार लेने की जरूरत है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं मोटापा के बारे में। मोटापा क्या होता है? जब देखो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक वसा पाई जाती है और वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है और हमारे शरीर के अंगों के ऊपर, पूरे शरीर के बाहर एकदम से जमा हो जाती है ना, अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती है, तो उस स्थिति को हम मोटापा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए परिभाषा देख लेते हैं इसकी। दोस्तों, साथ ही हम परिभाषा के साथ ही हम देखेंगे कि जो मोटापा होता है उसको मापते कैसे हैं। अब आप बोलोगे कि सर मोटापे को भी कोई मापते हैं क्या भला? जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम पानी को नापते हैं लीटर में और दूरी को नापते हैं मीटर में, है ना, और द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, तो इसी प्रकार मोटापा को भी हम नापते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मोटापा को हम बॉडी मास इंडेक्स के रूप में मापते हैं, जिसको हम हिंदी में शरीर भार सूचकांक बोलते हैं, अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स BMI भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि मोटापा जो होता है वो किस कारण से होता है और मोटापा जो होता है वो किन किन बीमारियों को जन्म दे सकता है, किन किन बीमारियों को जन्म दे सकता है मोटापा। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मोटापा की परिभाषा। तो दोस्तों, ये हो जाएगी मोटापा की परिभाषा। क्या बोलेंगे कि जब शारीरिक वसा शरीर पर बहुत अत्यधिक मात्रा में जमा होकर के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? मोटापा कहते हैं। ठीक है, मोटापा समझ में आया आपको? मोटापा अगर समझ में आया तो आगे देखते हैं। मोटापा को हम मापते किस में? मैंने बताया कि मोटापा को हम BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्या? बॉडी मास इंडेक्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक। किससे? शरीर भार सूचकांक से हम किसको नापते हैं? मोटापा को नापते हैं। ये आप लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मोटापा को मापने की इकाई क्या है, किस में कैसे मापते हैं, हम किस रूप में मापते हैं मोटापा को? तो हमें मापते हैं BMI के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि जो मोटापा होता है वो होता क्यों है, उसके कारण क्या है, क्यों होता है मोटापा। तो मोटापा आपको पता है कि जब हमें अत्यधिक वसा युक्त भोजन करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, वो भोजन करते हैं तो हमें क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। और जो हम बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, है ना, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है? अपने को मोटापा हो सकता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? नियमित व्यायाम नहीं करते और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, सारे दिन पूरे दिन एक जगह पर बैठे रहते हैं और नियमित व्यायाम नहीं करते। कोई भी शारीरिक क्रिया जिसमें अपने शरीर को मेहनत करनी पड़े, ऐसा कार्य हम नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर को क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। और एक कारण अल्प क्रियता, मतलब जो अपनी अल्प ग्रंथि होती है वो क्रिया करती है, अल्प क्रिया करने लगती है, मतलब काम करना कम कर देती है। तो इस स्थिति में भी हमारे शरीर में मोटापा की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो मोटापा होता है ये हानिकारक क्यों होता है भाई हमारे शरीर के लिए। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई मोटा आदमी वो सुखी होगा, नहीं, वो उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा
रोग विकार पैदा हो सकते हैं। तो क्या क्या विकार पैदा हो सकते हैं मोटापा की वजह से? तो आइए देखते हैं। मोटापा की वजह से हमारे जो हृदय है, हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है। क्या बोल सकते हैं? हृदय संबंधी समस्या। ठीक है, हृदय संबंधी समस्या हो गई। और क्या क्या हो सकता है? और हम बोलते हैं जो मधुमेह, जानते हो ना आप मधुमेह किसे कहते हैं? शुगर को। शुगर हो सकती है हमारे, मधुमेह रोग भी हो सकता है अगर आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा। और एक रोग यहाँ पर आता है निद्राकालीन श्वसन समस्या। क्या? निद्राकालीन श्वसन समस्या। अब ये कौन सी समस्या हो गई भाई? इसके बारे में आपको पता है क्या? जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। निद्राकालीन श्वसन समस्या, देखिए आपने कई बार मोटे लोगों को देखा होगा कि वो सोते समय खर्राटे लेते हैं बहुत तेज तेज, है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? निद्राकालीन श्वसन समस्या। उसी का नाम होता है हिंदी में, देखो कितना अच्छा नाम है। अच्छा, और क्या क्या रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में इसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कई प्रकार के कैंसर रोग, कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं भाई, है ना? कई प्रकार के कैंसर रोग। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक नाम आता है अस्थि संध्यार्थी। नाम याद रख लेना ये आप, अस्थि संध्यार्थी रोग। ये भी किसी के कारण होता है। ये भी जो मोटापा होता है, बहुत ज्यादा मोटापा, उसी के कारण ये रोग होता है। तो ये दोस्तों हमने देखा मोटापा के बारे में। अब हम देखते हैं रक्तचाप के बारे में। दोस्तों रक्तचाप के बारे में बताने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि कई बार आपने देखा होगा कि जो सड़क के पास में कई बार पानी बिखरा रहता है, पाइपलाइन फूट जाती है और पानी बाहर आ जाता है, रोड के ऊपर कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर से पानी जाता रहता है और वो पानी उस पाइप की दीवार के ऊपर दाब डालता है और उस दाब के कारण कई बार क्या होता है, वो पाइप उस दाब को सहन नहीं कर पाती और वो पाइप फट जाती है और पानी बाहर आ जाता है। तो हमारे जो शरीर है उसके अंदर आपने देखे होंगे ये धमनियां, रक्त वाहिनियां होती हैं, इसके अंदर क्या बहता है? रक्त बहता है। तो जो रक्त होता है वो इन नलिकाओं पर, रक्त वाहिनियों पर भी दाब डालता है और उसी दाब को हम बोल देते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रक्तचाप के बारे में विस्तार से कि रक्तचाप क्या होता है, उसको कैसे मापते हैं हम और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं रक्तचाप के बारे में। रक्तचाप के बारे में मैंने क्या बताया कि जो हमारा हृदय है वो रक्त को पंप करता है और हमारी सभी धमनियों तक भेजता है उनको। जब यह रक्त को पंप करता है तो वो जो रक्त है वो बहता हुआ हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उन वाहिनियों के ऊपर दाब डालता है और उसी दाब को हम क्या कह देते हैं? रक्तचाप कहते हैं। तो इसको परिभाषा में कैसे लिख लेंगे हम? परिभाषा क्या बोलेंगे कि रक्त वाहिनियों में जो बहता हुआ रक्त है उसके द्वारा वाहिनियों की दीवारों के ऊपर जो दाब लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? रक्तदाब कह देते हैं। और जो ये रक्तचाप होता है, इस रक्तचाप को हम किस में मापते हैं? सिस्टोलिक, डायास्टोलिक। किस में मापते हैं? सिस्टोलिक, डायास्टोलिक में मापते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा हृदय है वो जो हृदय है वो रक्त को पंप करके हमारी धमनियों में भेजता है। जब वो रक्त को पंप करता है तो वो जो दाब होता है, रक्त तेज गति से बहेगा, इसका मतलब रक्त दाब ज्यादा रहेगा। जब वो पंप करता है तब तो तेज होगा, लेकिन जब वो स्थिर अवस्था में आ जाता है तब कम होता है। तो जो ये संकुचित वाली अवस्था है और एक जो शिथिल अवस्था, इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है सिस्टोलिक और डायास्टोलिक अवस्था। अब बात करते हैं, देखो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना सिस्टोलिक। जब हृदय रक्त को पंप करता है तब वह रक्त तेज गति से बढ़ता है, मतलब उसका दाब ज्यादा होता है। तो उस समय धमनियों पर जो दाब लगता है उस दाब को हम सिस्टोलिक के रूप में व्यक्त करते हैं। और एक बार समझना, आप इसको समझा रहा हूँ विस्तार से, थोड़ा और उदाहरण के रूप में भी समझाऊंगा। एक बार समझो इसको कि सिस्टोलिक किसको बोलेंगे? जब हृदय संकुचित होगा तब वह रक्त जो दाब लगाएगा उसको हम सिस्टोलिक के रूप में लिखेंगे। और जब हृदय शिथिल अवस्था में रहेगा तब जो दाब लगेगा धमनियों के ऊपर उस दाब को हमें डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि
120/80 लिखा है मैंने, है ना। तो जो आपको ये पता होगा कि जब संकुचित करेगा तब दाब ज्यादा होगा, तो जो ये 120 है ये ऊपर वाला, ये किसको व्यक्त करेगा, सिस्टोलिक को व्यक्त करेगा, मतलब ज्यादा दाब को व्यक्त करेगा। और जो ये नीचे वाला जो संख्या है ये किसको व्यक्त करेगी, ये व्यक्त करेगी डायस्टोलिक को व्यक्त करेगी, मतलब जब शिथिल अवस्था में होगा तब जो दाब लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, डायस्टोलिक दाब बोल देंगे। और जब संकुचित अवस्था में होगा, जब पंप करेगा, तब उसको क्या बोल देंगे, सिस्टोलिक दाब हमें बोल देंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करो, उसको समझ लिया करो। एक बार वीडियो देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप, है ना। ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो फायदा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो रक्तदाब है वो रक्तदाब पहली बार मापा गया था किसमें, घोड़ों में मापा गया था। और किसके द्वारा मापा गया था, स्टीफन हेल्स के द्वारा मापा गया था, ठीक है। ये बात, ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि पहली बार रक्तदाब किसमें मापा गया, घोड़ों में मापा गया, किसके द्वारा मापा गया, तो स्टीफन हेल्स के द्वारा मापा गया था, ठीक है। ये छोटा प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब है, ये अधिकतम जब संकुचित करता है तब अधिकतम दाब लगता है वो 120 तक हो सकता है। और जो शिथिल अवस्था में होता है तब ये जो दाब है ये 80 डायस्टोलिक तक हो सकता है। तो जब हम वो बात करें कि सिस्टोलिक दाब कितना होना चाहिए, जब पंप करें उस समय दाब कितना होना चाहिए, तब दाब होना चाहिए 80 से लेकर 120 तक होता है दाब। अगर 120 पहुंच जाए तब हम बोलेंगे कि जो ब्लड प्रेशर वो हाई हो गया, है ना, दाब प्रेशर लग रहा वो हाई लगेगा। और जो ये डायस्टोलिक है ये इससे 80 से भी कम हो जाए, जब रक्तदाब है वो 80 से भी कम हो जाए तब हम उसको निम्न रक्तचाप बोल देते हैं, या फिर इसको हमें लो ब्लड प्रेशर भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। तो अब हम देख ही लेते हैं निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं निम्न रक्तचाप के बारे में। निम्न रक्तचाप क्या हो जाएगा कि जब हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। कई बार जो हमारा हृदय है वो ठीक से काम नहीं करता, और हृदय को जो काम है वो मतलब रक्त को धीरे धीरे प्रवाह करता है, उसका प्रवाह धीरे होता है, तो उस समय जो प्रेशर होगा वो कम होगा, जाहिर सी बात है। तो उस समय जब रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा तो उस ऐसे लक्षण, मतलब रक्त के प्रवाह कम होने के लक्षण अपने प्रकट होंगे, अपने को ऐसा लगेगा कि जो रक्त का प्रवाह वो कम हो रहा है, तो उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। अब लो ब्लड प्रेशर होता है, इसके हानि क्या क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। अगर हमें लो ब्लड प्रेशर हो गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हृदय है, जो अपना मस्तिष्क है, हृदय है, ये और गुर्दे हैं, ये काम करना बंद कर सकते हैं, हमेशा के लिए भी ये खराब हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर में। क्यों भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि इस स्थिति में जब रक्त का दाब कम होगा तो जो रक्त है, रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन है और जो पौष्टिक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमारे दिमाग तक, हृदय तक और गुर्दों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, हमारे दिमाग, हृदय और गुर्दे ये काम करना बंद भी कर सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। बंद कर देंगे, मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, हम पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। ये काम करना बंद क्यों कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, जो दाब होगा धमनियों के ऊपर, जो दाब होगा रक्त वाहिनियों के ऊपर दाब होगा वो ज्यादा लगेगा, रक्तदाब ज्यादा लगेगा। तो इस स्थिति में हमें क्या बोलेंगे, इस स्थिति को हमें उच्च रक्तचाप बोल देंगे। उच्च रक्तचाप को परिभाषित कैसे करें, क्या बोलेंगे उच्च रक्तचाप के बारे में, कि जो हमारी धमनियां होती हैं उसके अंदर जो दाब होता है, रक्त का प्रवाह वो तेज हो जाता है, रक्तदाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे उसके कारण हमें नुकसान होंगे, चिंता होने लगेगी, क्रोध आएगा अपने को, ईर्ष्या होगी और भ्रम पैदा होने लगेगा। भ्रम मतलब कैसा भी भ्रम पैदा हो सकता है कि अपने को जहाँ पे कुछ है ही नहीं वहां पर वो चीज दिखने लगेगी, कुछ भी भ्रम हो सकता है ना, भ्रम समझते होंगे आप, तो भ्रम हो सकता है। तो ये किसके कारण होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के कारण होता है, ठीक है। तो चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि बीमारी इसी कारण हो सकती हैं।
अच्छा, ये जो हाई ब्लड प्रेशर ये होता क्यों है, क्यों होता है? क्योंकि हम देखो अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में चीनी खाने लगते हैं, मसालों का सेवन ज्यादा कर देते हैं और तला हुआ भोजन खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल का सेवन करते हैं। इसके साथ ही मैदा से बने, है ना, मैदा से बने पुचके, है ना, ये चाट पकौड़े खाते रहते हैं हमें हमेशा। और जो घी होता है, घी से बने हुए पकवान हम खाते रहते हैं इसकी वजह से। और जो अचार खाते हैं ना, अचार में क्या होता है, तेल होता है ना, उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर। और हम धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का, तंबाकू, है ना, आजकल तो अफीम, बहुत सारी चीजें, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग गए हैं। इसके बाद में जो शराब पीते हैं, नशीले पदार्थों में शराब भी आती है, शराब का सेवन हम करते हैं तो भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। और जो हम चाय ज्यादा पीते हैं, कई लोग क्या होते हैं दिन में 10-15 चाय पी जाते हैं ना, हंसते खेलते, तो उनको अब हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, आप ही बताओ। चाय पीते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि जो लोग काम नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया, तो उनको भी क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना हो सकती है। उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या लोगों से होगी, है ना, ये सब लक्षण उनमें प्रकट हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि उसको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गए इसके, तो ये हो गए इसके कारण कि किस कारण से होता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। अब चलो हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसके उपाय बताओ। अब उपाय क्या होंगे, क्या करें? अगर हो गया तो हो गया भाई, अब करें क्या, ये बताओ आपको। तो उपाय क्या करेंगे, जो हमारा भोजन है उसमें पोटेशियम युक्त जो भोजन है उसको शामिल करेंगे। पोटेशियम युक्त किस कहाँ से मिलेगा अपने को, जो ताजा फल होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनके अंदर मिलेगा पोटेशियम। तो पोटेशियम युक्त भोजन करेंगे हम, और जो नियमित शारीरिक व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, ये सब काम हम करने वाले हैं, तो हमें इनसे राहत मिलेगी, ब्लड प्रेशर से राहत मिलने वाली है अपने को। और क्या हम नशा करते हैं, इस कारण होता है ना, तो हम क्या करेंगे, नशे को छोड़ देंगे, नशा नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे, है ना, और शराब भी नहीं पियेंगे, सब नहीं पियेंगे, तो फिर ब्लड प्रेशर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो कर दो कम, तो जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जो भोजन में अपने दूध वगैरह खाते हैं ना, भोजन लेते हैं, उनमें अपने को कैल्शियम और पोटेशियम युक्त भोजन करना पड़ेगा। उनकी मात्रा को एकदम संतुलित रूप में लेना पड़ेगा, संतुलित आहार के रूप में उनको लेना पड़ेगा। और जो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, पानी के बारे में हमने पीछे ही पढ़ा है, पानी बहुत से रोगों का उपचार कर देता है अपने आप ही, है ना, जब हम निश्चित मात्रा में पानी पीते हैं तो अधिक मात्रा में पानी पिएंगे, दूध का सेवन करेंगे, है ना, पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, इसलिए दूध का सेवन भी करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे रक्तचाप का उपाय हो जाएगा। व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, है ना, और बढ़िया भोजन खाएंगे तो रक्तचाप का उपाय भी हो जाएगा। तो ये देखा हमने रक्तचाप के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार रक्तचाप से भी। तो ये हमने देख लिया मानव स्वास्थ्य के बारे में। इसमें हमने 3 टॉपिक देखे, कौन कौन से, जल के बारे में देखा, जल के उपयोग, जल के गुण, और जल के जो दूषित जल होता है उसके दुष्प्रभाव भी हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा मोटापा के बारे में, मोटापा क्यों होता है ना, और उसको कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम नियमित व्यायाम करेंगे, जिसके कारण होता है उसको नहीं, उस काम को नहीं करो फिर कम हो जाएगा। इसी प्रकार हमने तीसरी बात हमने देखी रक्तचाप के बारे में, रक्तचाप के बारे में देखा क्या होता है रक्तचाप, परिभाषा हमने देखी, कारण, निवारण और उपाय, हर चीज हमने देख ली। अच्छा, अब हम बात करेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। अभी हमने देखा ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, ये भी बहुत सी बीमारियों का जड़ होती हैं। तो इन नशीले पदार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे नशीले पदार्थों के बारे में देखेंगे, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, है ना, धूम्रपान, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। जो ड्रग्स होती हैं इनके बारे में भी देखेंगे, है ना, अफीम भी नशीला पदार्थ होता है। बहुत से लोग, जो अपना राजस्थान है उसमें, पश्चिमी राजस्थान है उसमें अधिक मात्रा में अफीम का सेवन होता है। ठीक है। तो इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लिख लीजिए, एक बार किसी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, वरना आप कहीं पे भी भूल जाओगे। लिख लोगे तो आपके दिमाग में ये बना रहेगा, आपके प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलो मैं एक बार यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस पूरे बोर्ड का, ताकि आप इसको अपने फोन में सेव रख सकें या फिर इसको लिख सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं नशीले पदार्थों के बारे में। हमने देखा था कि रक्तचाप होता है वो नशीले पदार्थों से बढ़ता है ना। तो अब नशीले पदार्थों के बारे में देखते हैं। नशीले पदार्थ हमारे शरीर को बहुत ही प्रभावित करते हैं। नशीले पदार्थ
तो आइए देखते हैं नशीले पदार्थों के बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पर नशीले पदार्थों में गुटखे के बारे में देखें। गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, दवाइयाँ और भी अन्य जो अन्य नशीले पदार्थ बच गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुटखा। गुटखे के बारे में आजकल आपको पता ही होगा कि हमारे देश में हर गांव, गली, नुक्कड़, गली, मोहल्ले, हर जगह पर गुटखा है वो एक आम बात हो गई है। प्रत्येक लोग गुटखे का सेवन कर रहे हैं। तो जो ये गुटखा होता है ये बनता कैसे है इसके बारे में देखते हैं। गुटखा होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। उसके अंदर होते हैं सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्था होता है, चूना होता है और जो संश्लेषित सुगंधित पदार्थ होते हैं वो भी होते हैं। जब हमें गुटखा खाते हैं ना, कुछ लोग गुटखा खाते हैं तो उनके मुंह से हमें पता चल जाता है, दुर्गंध आती है ना, अजीब सी गंध आती है। उससे हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने गुटखे का सेवन किया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो धातु होता है ना, इसके अंदर हमें गुटखे के अंदर धातु भी मिलाए जाते हैं। और जो कांच होता है, कांच को बारीक बारीक पीस करके उसका पाउडर बना करके उसके अंदर मिलाया जाता है। अब ये कांच क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो कांच होता है उससे हमारे जो मुंह है उसके ऊपर चोट पहुंच जाती है, छोटी बारीक चोट पहुंचती है। और उस चोट के ऊपर जब ये जो गुटखा होता है इसके अंदर जो पदार्थ मिले होते हैं उसके अंदर जाते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है। और इसीलिए जो गुटखा खाते हैं वो इसका सेवन करते हैं, उसको इसकी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे करके, है ना। तो अब हम देखते हैं जो गुटखा खाते हैं इसके नुकसान क्या है। हमने बोल दिया गुटखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन नुकसान तो बताओ क्या नुकसान होते हैं इससे। तो आपने देखा होगा कि जो गुटखा खाते हैं उनका जो मुंह है वो खुलता नहीं है, थोड़ा सा मुंह खुलता है उनका। आपने देखा हो कई वर्षों से जो गुटखा खा रहे हैं उनका मुंह बहुत कम खुलता है, आप देखना। तो ये जो रोग होता है इस रोग का नाम होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या नाम होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, आप इसको याद रख लेना। जो क्या नाम होगा इसका? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। किस कारण होता है? अधिक गुटखे के सेवन से होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में होता क्या है, इसमें जो हमारा मुंह होता है, जबड़ा होता है वो खुलता नहीं है, कठोर हो जाता है। जो हम चूना खाते हैं ना, चूना, उसकी वजह से हमारा जबड़ा है वो कठोर हो जाता है और फिर खुलता नहीं है, जबड़ा खुलता नहीं है ना। तो इस रोग को क्या बोलते थे? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग बोल देते हैं। अब अगला जो नशीला पदार्थ है उसके बारे में बात करते हैं। अगला नशीला पदार्थ क्या है? तंबाकू। तंबाकू के बारे में देखते हैं। तंबाकू आपको पता है, तंबाकू आपको पता है एक पौधे से प्राप्त होता है। और इस पौधे का नाम क्या होता है? तो इस पौधे का नाम क्या होता है? इस पौधे का नाम होता है निकोटिएना टोबेकम नाम होता है इस पौधे का। और इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसको हमें पीस करके, कूट करके उसको हम तंबाकू के रूप में काम में लेते हैं। कुछ लोग इसको तिलम में और जो हुक्का होता है उसके अंदर सिगार में इस तरीके से काम में लेते हैं। और कुछ लोग उसका चूना, आपने देखा होगा, ऐसे रगड़ कर खाते हैं कुछ लोग, है ना। तो वो जो होते हैं उसके अंदर चूना मिलाते हैं तंबाकू के अंदर, फिर उसका सेवन करते हैं। कुछ लोग मंजन करते हैं, कुछ लोग उसको सूंघते हैं, पाउडर बना के। तो अलग अलग तरीके से लोग इसका सेवन करते हैं। तो हम बोलते हैं कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, नशीला पदार्थ है। लेकिन क्यों भाई, इसके दुष्प्रभाव क्या है ये भी तो बताओ हमको। क्योंकि जो तंबाकू होता है उसके कारण हमारे जो मुंह में, जीभ में और गले का जो कैंसर होने की संभावना होती है। आपने देखा होगा तंबाकू की जो पुड़िया थी उसके ऊपर लिखा होता है ना, चित्र सा बना होता है, उसके अंदर मुंह के अंदर बहुत सारा गला होता है, उसका मुंह एकदम से सड़ा हुआ सा दिखाई दिया जाता है अपने को, है ना। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मुंह है, जीभ और जो गला होता है उसके अपने को कैंसर हो सकते हैं इसके उपयोग से, तंबाकू के उपयोग से। जब गर्भवती महिलाएं इसका तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनका जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, भ्रूण बोलते हैं उसको, उसकी जो गति है मंद पड़ जाती है, वो विकसित नहीं होता, बहुत ही धीरे धीरे विकसित होता है ना। तो ये भी नुकसान है। अगर गर्भवती महिला खाती है तो उसको रोकना चाहिए इससे के सेवन से। और अगले बात करते हैं तंबाकू के सेवन में क्या होते हैं? निकोटिन होता है। हमने को पता है ना क्या होता है? निकोटिन होता है ना। और ये जो निकोटिन होता है ये धमनियां, जो हमने बात की धमनियां जहाँ से रक्त बहता है उनकी दीवारों को मोटा कर देता है, उनकी दीवारें मोटी हो जाती है और फिर रक्त को बहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो प्रेशर से जाता है रक्त। आपने देखा होगा कि जो पानी होता है उसको मोटी पाइप से एक छोटी पाइप में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को किसी मोटी पाइप में अगर पानी जा रहा है और उसको जोड़ करके कोई पतली पाइप उसके आगे लगा देते हैं तो जो पतली पाइप होती है उसमें पानी है वो तेज बहता है बजाय मोटी पाइप के। तो इसी प्रकार जो
तो इसी प्रकार जो धमनियां होती है वो बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होंगी तो क्या होगी, जो रक्त है वो तेज बहेगा, तेज बहेगा तो रक्त दाब बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें उपस्थित निकोटीन है ना, वो धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, और जिससे क्या बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाता है। और क्या नुकसान है तंबाकू के, और जो सिगरेट जो हम पीते हैं है ना, तंबाकू आता है उसके अंदर, सिगरेट के अंदर, तो हम जो सिगरेट पीते हैं उसके अंदर क्या बनती है, जब धुआं अपन उसको जलाते हैं तो धुआं बनता है। उस धुआं में क्या होता है, उस धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि सिगरेट से बनने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं है ना खून के अंदर, उन लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। और लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको प्रत्येक शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर आपको पता ही है जो काम होगा, जो शरीर का जो आगे का काम होता है वो काम अवरुद्ध हो जाएगा और हमारे शरीर को नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो ये हो गए नुकसान है ना, किसके, तंबाकू के नुकसान हमने देख लिए, तंबाकू के नुकसान देख लिए। दुष्प्रभाव हमने देख लिए, क्या होता है, मुंह जीभ और गले का कैंसर हो जाता है, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की गति कम हो जाती है, और जो निकोटीन होता है वो दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, जिससे क्या बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है वो। अब स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात देखते हैं कि जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियों में 1 से लेकर के 8% तक क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम अगर लेते हैं, तंबाकू की पत्तियां 100 ग्राम लेते हैं, तो उसके अंदर जो निकोटीन जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा कितनी होगी, 1% से लेकर के 8% तक उसके अंदर क्या मिल सकते हैं, अपने को निकोटीन पाया जा सकता है। और जो हम धूम्रपान करते हैं, हम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये धूम्रपान कर रहा है अपने क्या नुकसान है। तो जो पास में बैठने से, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास में बैठने से भी हमें दुष्प्रभाव उसके पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, ठीक है। तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास बैठने वाले व्यक्ति पर भी इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये बात आप जान लो, इस भ्रम में मत रहना कि हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो धूम्रपान करते हैं ना, जो धूम्रपान करते हैं लोग, उनके जो संख्या है मरने वाले, धूम्रपान से मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमारे भारत में प्रति वर्ष 60 लाख है। 60 लाख में से 50 लोग तो ऐसे हैं जो खुद धूम्रपान करते हैं, और 10 लाख ऐसे हैं जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास में बैठते हैं, और उनके पास में बैठने से वो उनके दुष्प्रभाव, जो तंबाकू है उसका सेवन है, उससे धुआं उठता है, उसका दुष्प्रभाव पास बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी पड़ जाता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 10 लाख ऐसे केस मिलते हैं हमारे भारत में प्रति वर्ष। तो दोस्तों ये हमने देख लिया नशीले पदार्थों के बारे में, गुटखा है इसके बारे में हमने देख लिया, तंबाकू के बारे में देख लिया, और जो मदिरा, अफीम और दवाइयाँ और अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में देखते हैं अगले वीडियो में। साथ ही अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खाद्य पदार्थों में कुछ लोग मिलावट कर देते हैं। उस मिलावटी जो सामान होता है वो मिलावटी सामान भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। तो उन मिलावटी सामानों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है और वो मिलावट हमारे शरीर पर किस प्रकार से हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, जो कुछ बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको जो मेरा अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।